औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखते हैं थोड़ा सा एलिमेंट्री सिग्नल्स को मज़ीद। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप फंक्शन देखा था उसको दोबारा देख लेते हैं कि हमने कहा कि यू ऑफ टी एक ऐसा सिग्नल है जो कि हमारे पास एक सडन चेंज हमें प्रोवाइड करता है, और ये सडन चेंज जो है हमारे पास एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर है। और जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिग्नल डिफाइन किया हुआ है इन इक्वेशन फॉर्म, यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड 0 फॉर टी इज़ लेस देन ज़ीरो। सो हम इसको टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं। सो ये बोथ कन्वेंशंस आर कॉमन इन डिफरेंट बुक्स, तो इस वजह से इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना आपने। हमारे पास इसमें इसका मकसद ये है कि ये ज़ीरो से पहले ऑफ होगा, जिसको हमने ऑफ रीजन कहा है, और ज़ीरो पे 1 के बाद यहाँ पर ये ऑन रीजन में है। इन बिटवीन ऑब्वियसली इट्स अ हाफ। इसका क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर हीव साइड फंक्शन के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। सडन चेंज होती है इसमें दैट स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम, तो हम इसको किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक फंडामेंटल ब्लॉक है इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। नॉर्मली समटाइम्स नॉट ऑलवेज कि हम इसमें जो ज़ीरो पे इसकी वैल्यूज़ है वो हाफ भी लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सिग्नल टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो से पहले हमारे पास ज़ीरो होगा और जंप करेगा 1 पे एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे। और सो ये जो जंप है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है टी ज़ीरो, यही इसका की फीचर है, क्योंकि इस जंप की वजह से हम इसके अंदर जब भी सिस्टम्स के अंदर हम जंप देते हैं डायनामिक्स हम उसके एक किस्म के उसको डिस्टर्ब करते हैं, एंड देन वी चेक द ट्रांजिएंट बिहेवियर। जैसे सर्किट्स में आपने पढ़ा होगा कि हम जो ही एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो स्विच ऑन करते हैं तो हाउ द सर्किट बिहेव्स। सो एम्पलीट्यूड इज डायमेंशनलेस है, नॉर्मलाइज टू 1। तो नॉर्मली हम इसको यूनिट स्टेप इसलिए कहते हैं कि इसका जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है इसको हम 1 पे ले जाते हैं। दीज आर जस्ट टू अंडरस्टैंड टी इज लेस देन इक्वल टू ऑफ है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ऑन है। इसमें हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास वैल्यू इसकी हमेशा 1 रहेगी, ठीक, और एग्जिस्ट ओनली फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। शिफ्ट है हमारे पास टी माइनस टी नॉट, हम इसको टी माइनस टी नॉट पे कि जहाँ पर भी टी माइनस टी नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, टी नॉट कुड बी द प्लस और माइनस। सो बेस्ड ऑन दैट ये टी नॉट हमारे पास एडवांस से डिले होगा। टाइम रिवर्सल हमारे पास यू ऑफ माइनस टी है, इसको फ्लिप कर देता है, और स्केलिंग है हमारे पास ऑब्वियसली, जिसके ज़रिए हम इस सिग्नल को एक जो यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए कुड बी से 5, सो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेप इज 5 एंड यूनिट कुड बी एनी वोल्ट और करंट। सो स्टेप फंक्शन एक्ट्स लाइक अ स्विच, और मल्टीप्लाइंग बाय यू ऑफ टी गेट्स एनी सिग्नल टू स्टार्ट एट 0। सो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे कि हम किसी भी सिग्नल को यू ऑफ टी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम उससे पहले उस सिग्नल को 0 कर देंगे, एंड दैट सिग्नल विल ओनली एग्जिस्ट आफ्टर टी इक्वल्स टू 0, और उससे पहले वो 0 हो जाएगा। क्योंकि ये 1 होगा तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिग्नल जो भी सिग्नल होगा वो सिर्फ और सिर्फ टाइम टी इक्वल्स टू लेस देन 0 के लिए वो 0 हो जाएगा, बाकी वो अपनी शेप और एम्पलीट्यूड सब मेंटेन करेगा। दूसरा जो हमारे पास है इसका रैंप फंक्शन। अब इसका रैंप का और जो हमारे पास स्टेप का आपस में रिलेशन क्या है, सिंपल है कि अगर हम रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास स्टेप फंक्शन आ जाएगा, और अगर हम स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रैंप फंक्शन आ जाएगा। सो रैंप इज एक्यूमुलेशन इंटीग्रल ऑफ द स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल का क्योंकि इंटीग्रेशन हमें क्या बताते हैं, एक्यूमुलेशन और एडिशन, तो हमारे पास इसमें सारे एक्यूमुलेट हो रहा होता है यहाँ पर। सो एरिया अंडर यू ऑफ टी ग्रोस लीनियरली फॉर टी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो एरिया अंडर यू ऑफ टी है वो ग्रो कर रहा होता है लीनियरली, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा टाइम बढ़ रहा है। सो स्टेप इज द इंस्टेंटेनियस चेंज डेरिवेटिव ऑफ रैंप,
और इसी तरीके से जो हमारे पास स्टेप है वो डेरिवेटिव ऑफ रैंप है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारे क्या दे रहा होता है, स्लोप दे रहा होता है। तो जितना इसका स्लोप होगा, सो अगर ये 1 है तो हमें स्लोप 1 मिलेगा, और एनी हाउ यू नो दिस थिंग कि स्लोप हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, तो स्लोप ऑफ रैंप इक्वल्स एग्जैक्टली 1 फॉर t इज ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पे हमने देख लिया इसको। सो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ड्युअलिटी इज द की इन सिस्टम मॉडलिंग। तो ये हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे डेरिवेटिव को और इसी तरीके से इंटीग्रल्स को, कि यहाँ से रैंप से हम सिग्नल को यूनिट स्टेप पे ले जाएं और स्टेप सिग्नल को हम रैंप की तरफ ले आएं। फिर हमारे पास जो शिफ्टेड हमारे पास है स्टेप फंक्शन u ऑफ t माइनस 2 है, जस्ट लाइक हमारे पास। सो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये u ऑफ t है, u ऑफ t हमारे पास अगर ये 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो u ऑफ t माइनस 2 का क्या मतलब है कि ये 0 से हम इसको जो t माइनस 2 है, पहले इसको t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे और देन इट विल बी t इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स कि हमें प्लस 2 पे जाना है। सो 0 से 1 2, तो हम यहाँ पर आ गए एंड देन वी हैव द सेम सिग्नल, सो इट विल बी t माइनस 2। सो हम इसी तरीके से u ऑफ t जो हमारे पास है, ये क्या करता है, आप हमारे सिग्नल को रिवर्स कर देता है, ठीक है, फ्लिप कर देता है हमारे सिग्नल को, कि अगर हमारे पास u ऑफ t है ये, और ये क्या हमारे पास u ऑफ t, तो u ऑफ माइनस t क्या करेगा, जहाँ जहाँ t हम वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो ये -1 -2 -3 होती जाएंगी वैल्यूज एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है कि जो 0 पे तो वही वैल्यू रहेगी, जो 1 पे है अब -1 पे वो वैल्यू आ जाएगी, इसका जो 2 पे है वो -2 पे वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वैल्यूज तो नहीं चेंज हो रही, टाइम रिवर्स हो रहा है। तो ये सिग्नल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। इसमें आप ये हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास जो है ऐसे सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कि ये एंटी कॉजल सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल नॉन रियलाइजेबल फिल्टर्स, ये आप आगे इंशाल्लाह डीएसपी में पढ़ेंगे। सो ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग u ऑफ t अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया u ऑफ t को वर्टिकल एक्सिस के साथ, ठीक। और u ऑफ t और u ऑफ माइनस t को अगर हम ऐड कर दें इन दोनों सिग्नल्स को, क्योंकि u ऑफ t क्या हमारे पास ये है, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एक कंटिन्यूसली 1 सिग्नल मौजूद आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास फिर जो कॉजेलिटी होती है, कॉजेलिटी हमारे पास बताती है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास फ्यूचर में है या पास्ट में है, तो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सो कॉजल सिस्टम्स कौन से होते हैं, जो कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। u ऑफ t हमारे पास क्या है, u ऑफ t हमारे पास u ऑफ t आ गया। जैसे ही हमारे पास u ऑफ t है, ये t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। और एंटी कॉजल कौन सा होगा, जो सिर्फ t इज लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये t इज लेस देन 0 और फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये कॉजल है और ये t इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए एंटी कॉजल है। और नॉन कॉजल सिस्टम्स वो होते हैं जो कि हमारे पास दोनों टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो मतलब पास्ट में भी हैं और हमारे पास फ्यूचर में भी हैं। तो ऐसे तमाम सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉजल सिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास रियल सिस्टम्स आर मोस्टली कॉजल सिस्टम होते हैं। तो जनरली जब भी हम सिस्टम्स पे बात करेंगे और हम उन पे काम करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को कॉजल बनाते हैं। और अभी हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम को अगर हम u ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दें तो वो t इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वो 0 हो जाता है। सो इट मीन्स दैट सिस्टम बिकम्स अ कॉजल सिस्टम। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे अभी इसको देखा है कि सिग्नल को कैसे कॉजल बनाते हैं, तो x ऑफ t टाइम्स u ऑफ t को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x ऑफ t कोई भी सिग्नल हो सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नल है जो कि हमारे पास नॉन कॉजल है, जो पास्ट के लिए फ्यूचर के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, पास्ट के लिए भी एग्जिस्ट करता है। सो ऐसी तमाम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम u ऑफ t से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास u ऑफ t है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास जो टाइम t इक्वल्स टू 0 से पहले वाला सिग्नल है, ये वाला पोर्शन,
ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, और ये हमारे पास आ गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिटेन्स इट्स ओन वैल्यू, सो हमारे पास ये अपनी वैल्यू मेंटेन करेगा। सो हम ये देख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x ऑफ t फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x t इज लेस देन 0। सो स्टेप फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स द नेगेटिव टाइम पोर्शन, नेगेटिव टाइम पोर्शन को रिमूव कर देगा। इसको हम गेट की कह सकते हैं कि x लाइक अ गेट का काम करता है। ओनली t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पार्ट passes through, used in real time systems and causal filter design, essential for Laplace transform computation। आगे हम देखेंगे Laplace transform जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि वो सिर्फ causal system के लिए एग्जिस्ट करेगा। फिर हम देखते हैं कि जो पीस वाइज रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किसी भी जो स्टेप्स की फॉर्म में हमारे पास सिग्नल आ सकता है, तो हम उसके लिए यूनिट स्टेप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखिए स्केलिंग यूज़ की है, यहाँ पे हमने शिफ्टिंग यूज़ की है, यहाँ पे स्केलिंग और शिफ्टिंग यूज़ की है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है कि हम सिग्नल्स को सिंपली ड्रॉ कर लें। तो ये 2 u ऑफ t हो गया हमारे पास, ठीक, और इस तरीके से u t माइनस 2 का मतलब है कि ये 2 से स्टार्ट होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 2 था। इस तरीके से हमारे पास क्या है, t माइनस 5, सपोज यहाँ पर हमारे पास 5 है और t माइनस 5, और यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। तो अब इनको सिग्नल्स को हम हर पॉइंट पे ऐड करते जाएं। अब 0 पे वैल्यूज देखें तो क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 2 से स्टार्ट हो गया, और अप टू t1 जो कि हमारे पास ये पॉइंट है 2 का, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे कि ये सिर्फ क्या वैल्यू आएगी, 2 की वैल्यू आएगी। 2 पे हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है +1 की, +1 की, सॉरी ये -2 है, तो ये नीचे की तरफ बनेगा -2 मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एडिशन होगी इसके अंदर, और +1 ऐड हो गया, तो ये 3 पे चला गया। अब कहाँ तक 3 पे जाएगा, जहाँ तक ये वाला पॉइंट 5 नहीं आ जाता, जो हमारे पास 5 है, तो 5 के ऊपर आके क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +1 ऊपर गया था, -2 नीचे आया, तो ये 1 पर आ गया, एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। सो हम किसी भी जो सिग्नल है, जो हम उसको अगर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप्स लिख सकते हैं, और ये हमारे पास उसकी जेनेरिक इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम ये देखते हैं u ऑफ t +1 माइनस u ऑफ t -1। तो इसको भी हम उस तरीके से सेपरेटली अगर हम प्लॉट करके देखें, तो हमारे पास क्या है जी, u ऑफ t को अगर हम सिंपली देखें तो ये u ऑफ t है, और u ऑफ t +1 का क्या मतलब है कि u ऑफ t +1 का मतलब है कि हमारे पास -1 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल, और माइनस u ऑफ t का क्या, 2 -1 का क्या मतलब है, -1 पे +1 पे हमारे पास +1 के ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव में सिग्नल है 1 का, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हम -इन्फिनिटी से जब चल रहे हैं तो -1 पे पहुंचे, तो ये +1 हो गया, ठीक है, और ये कहाँ तक +1 होगा, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इसमें माइनस यहाँ पे आके शुरू होगा। सो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये +1 हो गया, यहाँ पे आके फिर माइनस हो गया, तो माइनस होने के बाद क्या हो, ये 0 पे आ गया, ठीक है। सो हमारे पास एक सिंपल सी पल्स बन गई। सो हम इसे रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल बना सकते हैं। इस तरीके से पल्सेस हम मजीद भी जनरेट कर सकते हैं, और यूजिंग दिस वन, सही है। सो ut +1 टर्न्स ऑन एट t -1 टर्न्स ऑफ एट t इज इक्वल टू 1, सो डिफरेंस क्रिएट्स अ पल्स ऑफ विड्थ 2 एम्पलीट्यूड 1। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास एक मल्टी स्टेप सिग्नल है। अगेन ये हमारे पास डीसी वैल्यू है, ये हमारे पास स्केल्ड वर्जन है स्टार्टिंग एट t+4 विच इज मीन्स t इज इक्वल टू -4 पे, एंड स्केल इसका 3 है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम t -2, एंड स्केल इसका -3 है, और इसकी स्टार्ट हो रही है t इज इक्वल टू 3 के ऊपर। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -4 और विद -4 और विद एम्पलीट्यूड -2, ठीक। सो ये -2 से स्टार्ट होगी हमारे पास, और फ्रॉम -4, ठीक, और इसका एम्पलीट्यूड है -2, एंड इट विल कंटिन्यू
बिकॉज जो हमारे पास माइनस है वो तो डीसी लाइन है, सो कंटिन्यूस चल रही है डीसी लाइन, ठीक। और यहाँ पे -4 पे जब पहुँचेंगे हम तो हमारे पास +3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो हमारे पास +3 यहाँ से +1 के ऊपर चलेंगे हम, और ये फिर कंटिन्यू करेगा अप टू -2 पे यहाँ तक, इस वैल्यू तक। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड के +3, तो इसमें +3 ऐड हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऐड होके यहाँ पे 4 हो गया, और फिर ये कंटिन्यू रहेगा से जहाँ तक कि हमारे पास ये -3 है, t -3 पर आ जाएगा, मीन्स 3 +3 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन -3 हो जाएगा, और इसके बाद ये फिर जो वैल्यू इसकी बन गई 1, सो इसको ये रिटेन करेगा। सो ये जो हमारे पास सिग्नल है, सो वी कैन प्लॉट इट लाइक दिस, ठीक। सो हमने देखा स्टेप फंक्शन इज अ फंडामेंटल सिग्नल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, इंपॉर्टेंट इन सिस्टम एनालिसिस, बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड सिग्नल्स। सो हमारे पास मकसद ये है कि अगर हम स्टेप समझ जाते हैं तो हमें सिग्नल्स का एक समझने के एक मेजर पोर्शन समझ आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो कुछ हमने पढ़ा है ये उसका एक छोटा सा ग्राफ वाइज इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट हम थोड़े से क्विजेस देखेंगे। आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज करें वीडियो को और इसके आंसर को सोचें, अपने पास नोट करें और फिर बताइएगा। सो इसका आंसर मार्क हुआ है, ऑब्वियसली, सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u of t at t -3? इट्स 0, -3 के ऊपर 0 है। अच्छा, which expression gives the pulse on between t is equal to 1? ये हमारे पास आंसर इसका C है। u of t -1 minus u of t -4, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल किया है, यू कैन solve it exactly the same way. If RT is the ramp, which relation is correct? अगर RT हमारे पास एक रैंप है तो u of t is equal to d by dt RT हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। If f(x) of t is cos of 2 pi t exists for all t, what type of signal is this? Causal, anti-causal, non-causal, unit step? Obviously non-causal है क्योंकि ये हर टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। और सिर्फ हमारे पास ये आ गया x of t is equal to -1 plus 2 u of t -2. What is the value for t is greater than 2? So हमारे पास t is greater than 2, हमारे पास ऑप्शन किसके है +1। सो आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।